एक तरफ सांसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ देश का बेटी पीट रहा है। जब मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है। मैं अपना बेटी के साथ आपको पता होना चाहिए कि मोदी का अगर विदेश में जाते हैं तो सभी पैर छूते हैं। अपना देश में क्या जो सावरकर देश के अंग्रेज के सामने माफी मांगा था, वह भगत सिंह को शर्म आता होगा। वह चंद्रशेखर आजाद सोचता होगा कि हाई गोली खाए, ये भगत सिंह के जयंती पर पागल है आप। ये बात बताइए, सावरकर के जन्मदिन का कोई लेना देना नहीं। आजादी स्वतंत्र भारत की मांग करता था, अगर नहीं सावरकर नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। भगत सिंह क्या जिस उम्र में लड़का लाल पीला के चक्कर में भागते हैं, भगत सिंह उस उम्र में फांसी पर चढ़े थे। आपको याद होना चाहिए। मैं भगत सिंह का सम्मान करता हूँ, तो सावरकर तो देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी यार। भगत सिंह को भी माफी मांगने के लिए कहा था। वह कहा कि बीच चौराहे पर हमको गोली मार दीजिए, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। वही सावरकर माफी मांगा था। और महात्मा गांधी के कातिल में उसका भी सजावट था और सजावट थे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को काहे नहीं बुलाया? देश के राष्ट्रपति है और दलित की बेटी है, इसीलिए नहीं। छुआछूत हो जाएगा इसीलिए, गंगा जल से छिटिएगा इसीलिए नहीं बुलाएगा। आओ उठो वीर जवानों, उठो देश के युवाओं, आओ बेटी के साथ अब कुछ करके दिखलाने के बात है। और नरेंद्र मोदी को शर्म करो, शर्म करो। महिला को किस प्रकार से घसीटते हुए जा रहा है। और महिलाओं का आरोप है, महिलाओं का आरोप क्या है कि पुलिसकर्मी ने उसका जबरन जो है गुप्त पाठ का वीडियो बनाया है। और इस पर विपक्षी क्या कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म हो जाएगी तो हम उसका जो है उपयोग दूसरा कर लेंगे, उसमें संसद भवन नहीं करेंगे। देखिए राज्यसभा का जो कुर्सी नंबर का जो लगाया है वो कमल के फूल की तरह है। अब देखिए कमल का फूल तो ये तो गौरव की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बात सही है, राष्ट्रीय फूल है, इसका भी सम्मान करते हैं। बिल्कुल, लेकिन किसी पार्टी का भी फूल है। देखिए वह एक अलग है, वह आप सोच रहे हैं, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सबसे पहली बात, उसको घसीट कर नहीं ले जाना चाहिए। जब हम उस मुद्दा पर बात करते हैं तो हम आपको बता देना चाहिए कि इस मामला का पूरा जांच होना चाहिए और इसमें जो दोषी है ना उसको उसका सजा होना चाहिए, उक्त सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार, आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ न्यूज। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। आज यहाँ पर जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है ना, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए संसद भवन का हुआ है, इस पे विचार है कि द्रौपदी मुर्मू को कहे लाए, जो देश के राष्ट्रपति और देश का प्रथम नागरिक होता है। वह दलित है इसलिए नहीं बुलाए, उसको निमंत्रण कहे नहीं दिया गया। मान लीजिए प्रधानमंत्री उद्घाटन किए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें गेस्ट के रूप में तो आना चाहिए, चीफ गेस्ट के रूप में तो द्रौपदी मुर्मू का आना चाहिए। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है, उस नए संसद भवन के उद्घाटन में अगर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं तो क्या परेशानी है आपको? देखिए हम क्या कहें, प्रधानमंत्री करते हैं तो परेशानी नहीं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को काहे नहीं बुलाया? देश के राष्ट्रपति है और दलित की बेटी है, इसीलिए नहीं। छुआछूत हो जाएगा इसीलिए, गंगा जल से छिटिएगा इसीलिए नहीं बुला रहे हैं। नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारे बिहार में और कई भी स्टेट में, यहाँ पर स्टेट लेवल पर स्टेट भवन का जब उद्घाटन किया गया तो वहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं उसका उद्घाटन किए, न कि वहाँ पर राज्यपाल को बुलाए। तो अगर वहाँ पर केंद्र में नरेंद्र मोदी करते हैं उद्घाटन तो इसमें आपको क्या बड़ी समस्या हो जाती है, ये बताइए। एक मिनट मेरा बात। यहाँ पर हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि पूरे विपक्ष जो है इधर तुले हुए हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे उद्घाटन में, और गए भी नहीं। क्या इसमें क्या इसका मतलब कुल मिलाकर कहना है? उसका कहना सही है, विपक्ष के साथ हम भी खड़े हैं और आपको पता होगा मेरा परिचय, और विपक्ष के साथ खड़ा है। और विपक्ष के साथ क्यों खड़े हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू देश का राष्ट्रपति है और एक निम्न समाज से आते हैं, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ले रहा है। और मान लीजिए ये देश धर्म निरपेक्ष है ना, इस देश में सांसद सब कास्ट से है ना, सब कास्ट से। इसमें ग्रुप का हिंदू आएगा, मौलाना काहे ना आएगा, सिख काहे ना आएगा, ईसाई काहे ना। आप क्या संदेश दिलाना चाहते हैं अपना जनता को कि हम हिंदू राष्ट्र बनवा रहे हैं? क्या यही संदेश दिला रहे हैं? देखिए एक समय की बात करते हैं, एक तरफ सांसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ देश का बेटी पीट रहा है, चीरहरण हो रहा है। हम उस मुद्दा पर भी आएंगे। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पहलवान जो है अपने हक की लड़ाई के लिए धरना दे रहे थे और वह एक विधायक पर, एक नेता पर आरोप लगा रहे थे यौन शोषण का। तो अब जो है हम आपको बता देना चाहेंगे, बिहार का एक प्रचलित पेपर है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान के पेपर में लिखा हुआ था कि जंतर मंतर का जो है अब धरना खत्म हो गया। अब ये बताइए कि पुलिस उसको घसीट कर ले गई तो क्या धरना खत्म हो गया? इतना पेपर इतनी बड़ी कैसे, ये क्या कहना चाहता है? अरे हिंदुस्तान को जो
पेपर है ना हिंदुस्तान मीडिया से, उसको कहना ये चाहते हैं, अब देश के किसान सभी बॉर्डर को घेर लिया और दूध फल सब बंद कर दिया है दिल्ली जाने से, आपको भी पता होना चाहिए। और अब किसान आ गया और किसान का बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, तो किसान चुप नहीं होने वाले हैं। और समस्त विपक्ष से हम यह करना चाहते हैं, देश की बेटी के साथ खड़ा रहिए। जब तक ये सरकार के एक शायरी के माध्यम से हम बताइए, आंदोलन के चिरहरण पर जब चुप्पी डाले पाएगा जाएगा, इतिहास में कालखंड सब कायर कहलाएगा। आओ उठो वीर जवानों, उठो देश के युवाओं, आओ बेटी के साथ अब कुछ करके दिखलाने की बात है। और नरेंद्र मोदी को शर्म करो, शर्म करो। मतलब आप यही कह सकते हैं कि उधर जो है उद्घाटन हो रहा है संसद भवन का और यहाँ पर महिलाओं का अपमान हो रहा है, और मोदी कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण पर कार्य करेंगे, तो यहाँ महिलाओं का अपमान क्यों हो रहा है? यही सवाल आपका है। अपना देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल कहते हैं। अभी जो बेटी देश के मेडल लेकर आते हैं तो प्रधानमंत्री उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं। सही बात है। और आप वीडियो में सुने होंगे तो डिनर पे बुलाए थे तो बोले थे जो क्या है विनीश पोदार है, उसको कहते हैं ना कि मेरे ही समाज से है, कहे थे ना। जंतर मंतर और प्रधानमंत्री का आवास कितना दूर होगा, कितना नजदीक है ना, जाना चाहिए ना, बात करना चाहिए ना देश की बेटी से, बिल्कुल करना चाहिए ना। वहीं पर राष्ट्रपति का भी आवास बहुत नजदीक है ना, राष्ट्रपति को भी आना चाहिए ना। लेकिन देखिए डराइए, जब मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है। मैं देखिए देश की बेटी के अब दिल में क्या है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना वाजबे कातिल में है। अब देश के किसान भी जग चुके हैं, देश के नौजवान भी जग चुके हैं। अब वह पहलवान कह रहे हैं कि इस मेडलों का मैं क्या करूंगा, जो लाखों और हजारों मेडल वहां पर लाए हैं। वह पहलवान कह रहे हैं कि मैं नदियों में इस मेडल को गंगा में बहा दूंगा, नदियों में बहा दूंगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक मंत्री है, महिला मंत्री है जिसका नाम स्मृति ईरानी है, उसको खुद शर्म आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए। जो महिला जितना विपक्ष सत्ता पक्ष में सांसद है, मंत्री है, कम से कम तो उसको आना चाहिए। देश का बेटी के साथ ऐसे हो रहा है और विदेश में आप डंका बजा रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी। अपना देश में अपना बेटी के साथ पता होना चाहिए कि मोदी का अगर विदेश में जाते हैं तो सभी पैर छूते हैं। अपना देश में क्या सुनते हैं, अभी युवाओं क्या करते हैं। देखिए जब सत्ता आवारा होगा तब तक रोड पर जाम होगा। एक नेता कहे थे, लोहिया कहे थे या कर्पूरी ठाकुर कहे थे, याद नहीं है हमको। लेकिन जब देखिए नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि पैर छू के देश में, अरे अपना देश का बेटी को जो न्याय नहीं दिला पाया, जो सांसद ब्रजभूषण यौन शोषण किया है देश की बेटी के साथ, उसके साथ वो क्या कहता है, हम शिलाजीत के गोली खाए। देखिए देश का बेटी कोई झूठ बोल रहा है, कोई अपना। देखिए मेरा तो इतना कहना है कि अगर आप कह रहे हैं यौन शोषण, तो हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि इस मुद्दा का जांच होना चाहिए। और अगर ब्रिजभूषण गलत है तो उसको सजा देना चाहिए। अगर यह राजनीतिक बात है, अगर पहलवानों को वहां जाकर धरना करवाया जा रहा है राजनीतिक तरह से, तो इसमें प्रशासनिक जांच होना चाहिए और जांच होकर के बताना चाहिए कि इसका क्या निर्णय है। और हमेशा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। और जो है हम आप लोग को वीडियो भी दिखाएंगे, महिला को किस प्रकार से घसीटते हुए जा रहा है। और महिलाओं का आरोप क्या है कि पुलिसकर्मी ने उसका जबरन जो है गुप्त पाठ का वीडियो बनाया है, पॉकेट में मोबाइल रखकर। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, IPS लेवल के पदाधिकारी वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल बनाए हैं। देखिए ये गलत बात है ना, और देश का बेटी के साथ, और उसको पता भी नहीं, और संविधान भी अधिकार नहीं देता है कि आपके बिना जानकारी से वीडियो किसी का बना नहीं सकता, और नहीं बना सकते। ये कार्रवाई होना चाहिए। या क्या डराने चाह रहे हैं कि देश का बेटी डर जाए और धरना प्रदर्शन कर दे? देखिए ये देश में FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया तब FIR। तो उस व्यक्ति को में तो कुछ तो छवि है, उसका तो कुछ सत्ता पक्ष पर प्रभाव पड़ता है। आपका यही सवाल है, हम आपका सवाल लेते हैं। आपका यही सवाल है कि उधर आप उद्घाटन कर रहे हैं और इस पर विपक्षी क्या कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म हो जाएगी तो हम उसका जो है उपयोग दूसरा कर लेंगे, उसमें संसद भवन नहीं करेंगे उसका उपयोग। देखिए सांसद भवन में अभी देखिए राज्यसभा का जो कुर्सी नंबर का जो लगाया है वो कमल के फूल की तरह है। अब देखिए कमल का फूल तो ये तो गौरव की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बात सही है, राष्ट्रीय फूल है, इसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन किसी पार्टी का भी फूल है। देखिए वह एक अलग है, वह आप सोच रहे हैं, वह आपका मनसा, आपके मन का थिंकिंग है। लेकिन एक बात बताइए, कमल का फूल लगाया तो बड़ी अच्छी बात है ना कि कमल का फूल लगा हुआ है। देखिए बच्चा है ना, इसको पूछे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है, बता देगा। छोड़ दीजिए ना, बता देगा, छोड़ दीजिए ना, हटाइए ना। बीजेपी पार्टी का फूल है। बच्चा को हटाइए ना। आप समझ रहे हैं ना कि कमल का फूल क्या है,
बताइए, कमल का फूल एक राष्ट्रीय फूल है, बिल्कुल। और अगर फूल लगाया तो बड़ी अच्छी बात है। अब बात आते हैं सेंगोल पर, जो सेंगोल दिया है तो वह सेंगोल जो लगवाया तो बड़ी अच्छी बात है ना। और उसमें हम आपसे एक सवाल करेंगे लास्ट, तमाम जो है साधु लोग आए, इस पर आपका क्या टिप्पणी है? मेरा यही टिप्पणी है कि देखिए, इस देश में धर्मनिरपेक्ष राज है। बिल्कुल। और इस देश में सभी वर्ग के जो गुरु होते हैं उसको बुलाना चाहिए, सिख हो या मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। चलिए, इसी के साथ यह नारा जो है हमारे हिंदुस्तान का है। एक मिनट मेरा बात सुनिए। बोलिए। देखिए, और किस अवसर पर संसद भवन का उद्घाटन किया गया? जो सावरकर देश के अंग्रेज के सामने माफी मांगा था, वह भगत सिंह को शर्म आता होगा। वह चंद्रशेखर आजाद सोचता होगा कि हाय गोली खाए, ये भगत सिंह के जयंती पर अरे पागल है आप। ये बात बताइए, सावरकर के जन्मदिन का कोई लेना देना नहीं। अगर आप उसको जोड़ रहे हैं उसके अनुकूल से, तो सावरकर तो देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी यार। भगत सिंह को भी माफी मांगने के लिए कहा था, वह कहा कि बीच चौराहे पर हमको गोली मार दीजिए, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। वही सावरकर माफी मांगा था, और महात्मा गांधी के कातिल में उसका भी सजावट था, और सजावट थे। और सावरकर इतने मुद्दे में क्यों है? क्योंकि देश को आजादी दिलाने का काम, आजादी स्वतंत्र भारत की मांग करता था। अगर नहीं, अगर सावरकर नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। अरे भगत सिंह क्या, जिस उम्र में लड़का लाल पीला के चक्कर में भागते हैं, भगत सिंह उस उम्र में फांसी पर चढ़े थे। आपको याद होना चाहिए। मैं भगत सिंह का सम्मान करता हूं, लेकिन आप सावरकर को क्यों दोष दे रहे हैं? एक मिनट सुनिए। और यहाँ पर सावरकर का और उसका कोई लड़ाई नहीं है। अरे लड़ाई कोई एक जन्मदिन पर क्या गया, उससे कोई रिलेशन नहीं है। आपको क्या पता है आरएसएस और सावरकर का रिश्ता क्या है? आपको पता होना चाहिए। सावरकर वो माफी मांगा था, समझे, और भगत सिंह उस माफी ने मांगा था, ये बयान रखिए। सावरकर को सावरकर ही रहने दीजिए, ठीक है। और उसके जन्मदिन से कोई रिश्ता नाता नहीं। अब बताइए, हर दिन किसी न किसी का जन्मदिन आता है, और अगर आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर यह ठीक नहीं। अरे आप अपना देश के प्रधानमंत्री को नहीं जानते हैं। जो आप देश का प्रधानमंत्री है ना, आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बना देगा तो हम हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे? ये तो मत रहिए। कितना बेरोजगारी दूर किया, हर चीज दूर किया। 2 करोड़ रोजगार की मांग किया था ना। बिल्कुल। कितना रोजगार मिला है बताइए? मिला? देखिए, रोजगार की बात छोड़िए, यहाँ बात हो रहा है देश की बेटी की। बिल्कुल बिल्कुल। देश की बेटी की बात कर रहे हैं ना, देश की बेटी के साथ प्रधानमंत्री को बातचीत करना चाहिए ना, बातचीत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या है कि देश के लिए उस गर्व की बात नहीं है, देश के लिए सम्मान कीजिए। सबसे पहली बात, उसको घसीट कर नहीं ले जाना चाहिए। जब हम उस मुद्दा पर बात करते हैं तो हम आपको बता देना चाहिए कि इस मामला का पूरा जांच होना चाहिए, और इसमें जो दोषी है ना उसको उसका सजा होना चाहिए, उक्त सजा मिलनी चाहिए जो उसमें है सजा। और यहाँ पर संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो हम आपको बता देना चाहेंगे, आपका जो सवाल है कि क्यों ना राष्ट्रपति को बुलाया गया, ठीक है, और हम कहेंगे कि प्रत्येक जगह भी तो उद्घाटन हुआ हॉल का, वहां पर राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। तो आप जो सरकार से सवाल किया है, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कि संसद भवन की आवश्यकता थी, या संसद भवन जो है फिजूल खर्ची में बनाया गया है, नरेंद्र मोदी अपना नाम करने के लिए बनाया गया है? ठीक है, यहां पर हमारे साथ अभी मौजूद है चाहत यादव, छात्र नेता आरजेडी के, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।